जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का वीडियो है बीएसएससी इंटर लेवल प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 जो कि रुक्मणी प्रकाशन का है और मार्केट में लेटेस्ट आया हुआ है। इसमें से हमने अभी 15 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें हैं तो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आज का हमारा जो सेट नंबर है वो है 15। चलिए देखते हैं सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन आपका है वो पूछा गया है क्या कि चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो जो भारत का स्थान रहा है वह है 7वां, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री है वह है आपका इंदरमित गिल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि अक्टूबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में कौन सा तूफान की वजह से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र प्रभावित हुआ था। तो जो हुआ था हामून, ऑप्शन नंबर सी, हामून। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो काला पानी के नाम से जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस देश में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ। किस देश में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था। पंडित जसराज का जो संबंध था वह था शास्त्रीय गायन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि संसार का छत किसे कहा जाता है। तो संसार का जो छत कहा जाता है वो पामीर को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है। तो जो उसका बुनियादी अवधारणा है वो है आपका प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिए जाने वाला पुरस्कार एबल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में जीवनकालिक उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। तो वो क्या कहता है गणित के लिए। एबल पुरस्कार आपका क्या है वह गणित के लिए है, एबल पुरस्कार। और एबल पुरस्कार 2003 से नॉर्वे सरकार द्वारा गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने हेतु एमलान अभियान शुरू किया है। तो वो किस राज्य ने शुरू किया है। तो वो किया आपका उड़ीसा ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसने लिखी है। तो दास कैपिटल जो लिखी गई पुस्तक है वो लिखी गई है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी। अब कार्ल मार्क्स जो दास कैपिटल का इसका जो प्रकाशन हुआ था 1867 में। कब हुआ था 1867 ईस्वी में हुआ था दास कैपिटल का। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ग्लोबल हंगर सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो जो भारत का स्थान रहा है 111वां, ऑप्शन नंबर एक। अब पूछेगा 112वां किसका स्थान था। तो विश्व सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 112वां था। और वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 126वां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2023 का विषय यानी थीम क्या था। तो उसका जो थीम था हमारे ग्रह में निवेश करें, ऑप्शन नंबर एक। अब विश्व पृथ्वी दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस यानी विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो वो कहा जाता है आपका गुप्त वंश का, ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो जो भारत की जनसंख्या है 101.21 बिलियन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये आपका देख सकते हैं मैथ का क्वेश्चन है। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से पीडीएफ प्राप्त करके और मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगला आपका यहाँ क्वेश्चन क्या है कि तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित है। तक्षशिला का जो प्राचीन शहर है वो किन नदियों के बीच स्थित है, वह है सिंधु और झेलम, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? हड़प नीति जो अपनाया गया था वो डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था हड़प नीति। इसको इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगला क्वेश्चन क्या है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो बनवाया था राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? तो वो किया गया था ऑप्शन नंबर बी 1899 से 1900 ईस्वी में किया था, मुंडाओं ने विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? तो वो की जाती है आपका भगवान जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि गुरु केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य में निपुण थे? वो थे आपका ओडिसी में। ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोग बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो कमेंट में करें, जिससे हम बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश करें। अगर कोई एएलपी का हमारा भाई है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, तो एलपी का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं नाटो कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 2013। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि सौर मंडल का सबसे बाह्यतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बाह्यतम ग्रह है वो है आपका नेपच्यून। ऑप्शन नंबर बी नेपच्यून है, और यह हरे नीले रंग का प्रतीत होता है और सर्वाधिक ठंडा ग्रह होता है नेपच्यून। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में जो कार्य किया है वो क्या? प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया, निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? वो मिलता है आपका ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त और लगभग 10,580 ऋचाएं हैं, और इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो 1940 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वह की थी मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी? तो रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ किया गया था? वह किया था टॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी आपका लॉर्ड रिपन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? किस सिख गुरु को दिया गया था? तो वो दिया गया था आपका रामदास को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो मानी जाती है काली मिट्टी। क्यों? क्योंकि काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अब भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है, कपास के पौधे का मूल स्थान भारत को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये देख सकते हैं आपका मैथ का क्वेश्चन है। अगर इसका आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़े और वहाँ से पीडीएफ आप प्राप्त करके इसका हल कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। देख सकते हैं ये रीजनिंग का बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है, आप वहाँ से लगा सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कितना आपका सही हो रहा है 75 में। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? संविधान का जो 52वां संविधान संशोधन है वह है दल बदल से। ऑप्शन नंबर एक। दल बदल का उल्लेख जो है संविधान की 10वीं अनुसूची में है। किसमें है? 10वीं अनुसूची। और ये 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो वो है आपका 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर डी। और यह योजना 2001 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 2001 में शुरू की गई थी। और 86वां संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है।
और एक और आर्टिकल आपका आर्टिकल 21 के क के तहत राज्य से 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो चीन का जो राष्ट्रपिता कहते हैं डॉक्टर सन यात सेन, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है कि बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? तो बांग्लादेश को जो स्वतंत्रता मिली थी वो मिली थी पाकिस्तान से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है? वो जो है आपका दक्षिण भारत से, ऑप्शन नंबर सी। अब संगम का तात्पर्य होता कवियों की कोष्ठी, क्या होती है? कवियों की कोष्ठी। अगला क्वेश्चन क्या है कि बोध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी किताबी लिपियों का उल्लेख है? तो वह ऑप्शन नंबर सी, 64 किताबी लिपियों का उल्लेख है ललित विस्तार में। अब ललित विस्तार जो है महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि धारणीय विकास भावी पीढ़ियां के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौते किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, धारण क्षमता। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। पहले आपका क्या होगा? हरित क्रांति का प्रारंभ। हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो हुआ था आपका 1966 से 67 के बीच हुआ था, 1966 से 67 के बीच। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वह हुआ था 1969 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। और गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था वो दिया गया था 1971 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन से के संबंध में उचित कदम उठाएगा? तो वो उठाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 40। भारतीय संविधान का आर्टिकल 40 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है और अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? वो है आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना, ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 28 अगस्त 2014 को की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए वर्ष डैश में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया था। वो किया था 1977 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिमालय पर्वत को किस में विभाजित किया गया है? हिमालय पर्वत को किया गया हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक, तीनों विभाजित किया गया हिमालय पर्वतमाला को। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि परिच कली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? वो है ऑप्शन नंबर 1, लक्षद्वीप का है, लक्षद्वीप का। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो है आपका भारत के सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देख सकते हैं आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपका ये रीजनिंग का है और हमारा टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त करके और हल कर सकते हैं जिससे तैयारी आपका और बेहतर हो सके। और कमेंट करके जरूर बताएं कितना स्कोर आप लोगों का आ रहा है। और भी किसी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? प्रसिद्ध जो जुलू जनजाति है वो है आपका दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? इंद्रावती जो बाघ रिजर्व है वह है आपका छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी। और भी आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है पंचमढ़ी अभ्यारण्य। पूछ सकता है कर्नाटक में कौन सा अभ्यारण्य है? सॉरी, राष्ट्रीय पार्क है कर्नाटक में, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की जो स्थापना की गई थी 2010, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ओपेक का जो सदस्य नहीं है वह दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी ओपेक। और ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आधुनिक भारत का सबसे बड़ा नाटककार कौन है? आधुनिक भारत का सबसे बड़ा जो नाटककार है वह है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? वो होते हैं आपका 18वें तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग 18वें वर्ग में होता है, जिसमें आपका क्या हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? वो होती है ऑक्सीजन। और ये कहाँ से होती है? ये होती है आपका जल से। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आपका है, बोला गया है कि वायु के कांच के आयताकार स्लेब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ 4 विद्यार्थी ABCD ने चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया गया। इनमें से कौन सा सही है? तो इसका जो सही है ऑप्शन नंबर बी, ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है? प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है ओम। ऑप्शन नंबर डी। अब कोई पूछ सकता है ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? वो होता है कैंडेला। और प्रेरक का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो होता है हेनरी। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अगला क्वेश्चन क्या है कि कैब रोग का दूसरा नाम क्या है? कैब रोग का जो दूसरा नाम है वो है आपका रेटिकुलो एंडोथीलियोसिस। रेटिकुलो एंडोथीलियोसिस। ऑप्शन नंबर डी, बहुत लंबा नाम है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों का नाम बताएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? वो होगा सी, जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा तब बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मानक जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर 1 बीजाणु। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? वो है जनरेटर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है विद्युत जनरेटर। और जो ये जनरेटर है ये क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या? डीऑक्सीराइबोज एवं राइबोज दोनों शर्कराएं जिस वर्ग से संबंधित है वो कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वो कहता है पेंटोजेज। पेंटोजेज। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका क्या? ये देख सकते हैं आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है और PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो सोने को जो शुद्ध करने के लिए किया जाता है वो क्या जाता है आपका एक्वा रेजिया। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, एक्वा रेजिया का प्रयोग करते हैं। और एक्वा रेजिया में क्या आता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो कि 3:1 में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl 3 अनुपात में है और आपका क्या है? नाइट्रिक अम्ल जो कि HNO3 ये 1 के अनुपात में होता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कि निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है? वो है आपका एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि डैश एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कई कंप्यूटरों या संचार उपकरणों को जोड़ने के दौरान नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है? वो है ऑप्शन नंबर सी, स्विच। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम था? वह था ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, रॉबिन वारेन और बेरी मार्शल। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला देख सकते हैं क्वेश्चन कि वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं
प्रछाया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं, तो जो होते हैं वो होते हैं क्या, उपरोक्त सभी। नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन और पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 0.2 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर जो आयतन होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 480 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में लवण का परिवहन डैश द्वारा होता है, लवण का जो परिवहन करता है वो करता है आपका रक्त। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में है, वो है ऑप्शन नंबर सी, गिरने के समय का वर्ग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आवृत्तियों के आरोही क्रम में विवरणों का सही क्रम क्या है, उसका जो सही क्रम है ऑप्शन नंबर सी, पहले आपका एक्स किरण, फिर आवृत्त, सूक्ष्म और रेडियो। अगला क्वेश्चन क्या है कि आवर्त सारणी में किस तत्व की स्थिति उसमें मौजूद डैश की संख्या से निर्धारित होती है, वो होती है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन की संख्या से। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है, इसके पीछे का कारण है कि लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है जिसके कारण वह डूब जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र, सोडियम थायोसल्फेट का जो सूत्र होता है वो होता है आपका Na2H2O3। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका क्या, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक डैश होता है, तो वह जो नमक होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कमजोर एसिड और सशक्त बेस। ऑप्शन नंबर सी। यदि पीएच मान अगर कम से कम होगा तो वो ज़्यादा अम्लीय होगा और पीएच मान अधिक से अधिक होगा तो वह अधिक बेस यानी कि कह सकते हैं सशक्त होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि डीएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है, डीएनए संश्लेषण को कौन प्रभावित करता है, वो ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये आपका है रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको और पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से हल कर सकते हैं। और आज का हमारा सेट यहीं समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किसी भी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।